परिवर्तन हो। अवैध किला अवैध ही रहेगा, बिल्कुल अवैध रहेगा। और आपको फिर चैलेंज देता हूँ, भाजपा फिर यहाँ बहुमत से जीतेगी, 7वां बोर्ड भी भाजपा का बनेगा। और आज और दावा कर रहा हूँ, बीजेपी वाले पूरे आ जावे, वो अमित शाह भी आ जावे, हम उदयपुर जीत के बताएंगे। पिछली बार दलपत जी का क्या हाल हुआ आपने अपनी आंखों से देखा है। दलपत जी कई बार गलत व्यक्ति पे दाव खेलना भी पार्टी को नुकसानदायक होता है। अच्छा ही होना चाहिए। बिहार के हैं क्या आप? जी हाँ। लालू जी के इलाके के हैं? देखिए जहाँ के भी हैं, जो भी है। अब ये गुटखा कहाँ खा रखा है इतना? अरे यार, गुटखा का तो कुछ नहीं है। गुटखा से एनर्जी रहता है दिमाग में। वो सब सही है, रहता है। जो विकास होना चाहिए आज झील पर्यटन की, जो इतनी बड़ी नगरी है, फतेह सागर, पिछोला, दूध तले, यहाँ पर्यटन के क्षेत्र से बाहर से जो लोग आते हैं, शहर की जो अंदर का जो परिकोटा है उसमें पर्यटकों को जाने के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है। उनको गाड़ियों की पार्किंग के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, उससे उनकी चौथ वसूली हो रही है। आप बताएं बबलू जी, कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? यहाँ युवा होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। स्थायी क्या होता है? स्थायी तो है, हाँ, स्थायी 18 रहना चाहिए। बाहर के स्थायी मतलब क्या परमानेंट कर दे उनको? स्थायी होना चाहिए। 50 सालों के लिए विधायक बना दे। सर हाई कमान जिसको भी टिकट देगा, हमारा आला कमान। हाई कमान का क्या मतलब होता है? विधायक तो हम कांग्रेस को बढ़ाना चाहते हैं और परंपरा से हम विधायक कांग्रेस को वोट देना चाह रहे हैं। कांग्रेस को? पर आपके वोट देने से कांग्रेस के विधायक तो बन नहीं रहा है। बन नहीं रहा है ना तो बोर्ड में आपका पार्षद बन रहा और है। हम नहीं है तो बढ़ाएंगे, बनाएंगे, जरूर बढ़ाएंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, एंड तक लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं, पक्की बात पक्की बात है। जीतेंगे और अब की बार आएगी तो कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ही आएगी। जिस तरह के जिनेन्द्र शास्त्री जी की बात कर रही है, तो जिनेन्द्र शास्त्री के परिवार से 3 जनों ने दावेदारी करी है। तो शहर में ताराचंद जी जैन ने करी है, डॉक्टर किरण जी ने करी है, और जिनेन्द्र शास्त्री जी कांग्रेस से बताइए के शर्मा जी ने करी, बिल्कुल करी है। उनकी बेटी ने करी, हितांशी जी शर्मा ने करी है। उनके समधी जी ने करी, गोप जी शर्मा ने। गलत है ये तो ये क्या परिवार में लड्डू बांटेंगे क्या? आप इन पे आरोप क्यों लगा रहे हो? आरोप क्या? मैं तो दोनों के लिए बोल रहा हूँ। हर एक बात है, आप एक पार्टी की बात नहीं करोगे। हम तो हम कह रहे हैं हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। शहर का विधायक होना चाहिए जो जमीनी स्तर से उठा हुआ हो, सुख दुख में जनता के साथ अपना हो। चश्मे का स्तर तो उठाएं ये आप। लीजिए जी, सुख दुख में जनता के साथ हो। जी, ये सुख दुख में। ऐसा कोई नाम सुझा सकते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री, धीरेन्द्र शास्त्री, जिनेन्द्र शास्त्री मेहनत नहीं कर सकते। अरे तो एक ही परिवार में पहले एक मत तो हुए, उसके बाद तो टिकट मांगे। लेकिन अगर वो काम कर रहे हैं और दबंग काम कर रहे हैं, दबा के काम कर रहे हैं, उस समय वो परिवार दबंग काम क्या होता है पहले मुझे बताओ, और दबा के काम क्या होता है बताओ। दबा के देखो, आपके पैसा दबा के काम करते हो? ऐसा नहीं दबाते, तो फिर उठा के काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। आप अपन उस मुद्दे को नहीं, कोई भी परिवार चाहे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, अगर वो बंदा काम करता है तो वहाँ ये नहीं देखना चाहिए उसका परिवार का, उसने काम किया है तो आगे बढ़ने का मुद्दा, आगे बढ़ने का मुद्दा मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, चश्मा ले लूँ मैं? आप ले लो। चलिए ठीक है, अब मैं चश्मे में लूंगा एक इंटरव्यू। युवा और शिक्षित होना चाहिए शहर का विधायक, जो हर चीज़ को समझे, हमारे प्रॉब्लम को समझे और हर युवा को ऊपर उठाने की कोशिश करे। ऊपर कैसे उठाते? कंधे पे बिठा के चला हम सबको? एक नाम सुझा दीजिए। राजीव सुवाल का। आप भी राजीव जी सुवालका के साथ है क्या? राजीव सुवाल तो आप इतने सारे समर्थक राजीव जी के हैं तो एक बार नारा तो लगा दीजिए। राजीव सुवाल का जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और जनता दरबार सज चुका है। आज हम अपना मुकाम लेकर आए हैं शास्त्री सर्कल चौराहे पर, जहां जानेंगे जनप्रतिनिधियों से और जनता से कि कैसा होना चाहिए शहर का खेवनार। साथ ही लगने वाले 5 वार्डों में क्या क्या समस्याएं उनसे भी आपको अवगत कराएंगे। क्यों आज भी उदयपुर का सबसे बड़ा शमशान अपने विकास को तरस रहा है। जी हम बात कर रहे हैं अशोकनगर शमशान की, तो आज भी अपने विकास को तरस रहा है। क्यों यहाँ पर जन्मा हर व्यक्ति जब श्री चरण विलीन होता है तो उसे उसके साथ में आने वाले, उसकी अंतिम यात्रा में साथ में आने वाले लोगों को पानी तक नसीब नहीं हो पाता। क्यों शक्ति नगर के लोग आज भी आवासीय कॉलोनियों में अपना व्यवसाय कर रहे हैं? क्यों शक्ति नगर आज भी व्यवसायिक गतिविधियों के लिए रजिस्टर्ड नहीं हो पाया? इसी क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या है वो आयड़ की नदी की समस्या है। सफाई की माकूल व्यवस्था यहाँ नहीं है। न्याय का मंदिर भी इन्हीं वार्डों में आता है।
जहाँ पर कोर्ट चौराहे की बात कर रहे हैं, न्याय का मंदिर कोर्ट भी यहीं पर आता है, वहाँ भी पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं है। बाहर बिना सरकारी लाइसेंस के पार्किंग होती है, आए दिन गाड़ियाँ चोरी होने की शिकायत वहाँ से आती है। और दक्षिणी राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी इन्हीं वार्डों में आता है, जहाँ तक पहुँचना काफ़ी मशक्कत भरा रहता है क्योंकि ट्रैफिक की समस्या इतनी रहती है। तो जानेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधियों से और जनताओं से कि कैसी होनी चाहिए व्यवस्था, क्यों आज तक जनप्रतिनिधियों ने सिर्फ खाना पूर्ति करी और अफसरों ने सिर्फ जुगाली करी। पूरा बात आपको दिखाएंगे इस जनमंच के माध्यम से, जनता दरबार के माध्यम से। तो कुछ जनता हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कैसा होना चाहिए शहर का विधायक, कैसा होना शहर का विधायक तो सर एक जनता के प्रतिनिधि से होना चाहिए और जनता के प्रति होना चाहिए। कार्यों में हमेशा जनता से जुड़ा रहना चाहिए, ताकि नेता बनने के बाद कोई ऐसा नहीं है कि ये अब यह नहीं मिल सकता है, ये मिल सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हर जगह उसकी उपस्थिति उपस्थिति रहनी चाहिए और छोटे बड़े सभी वर्गों को। सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई उनसे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या आम व्यक्ति पर? सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई गई है तो सर इसमें अभी मेरे को इतना मालूम नहीं है कि प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। पर अभी जो आप कुछ सामान लेके आए क्या उनमें से? सर मेरे कोई नहीं है, मैं कोई सामान उसमें से परचेज नहीं किया है। बाकी ये एक अभी ग्रामीणों में ज़्यादा चल रहा है, सिटियों से ज़्यादा ग्रामीणों में चल रहा है। ग्रामीण में हर लोगों को ये अभी सरकार का जो लोग बेनिफिट है वो नरेगा वाले हैं वगैरह, उसको सबको मोबाइल मिले। तो इसमें मतलब अभी आपको इस बात का अंदेशा नहीं कि किस और जनता का झुकाव रहेगा, पर जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए और लोगों के बीच में रहे और लोगों से जुड़ाव रखे। आप बताएं अंकल जी, आप कितने वर्षों से यहाँ पर टेम्पो लगा रहे हैं? 42 साल 42 सालों से लगा रहे हैं। क्या मुख्य समस्या है यहाँ की? समस्या के लिए एक शायरी अर्ज है कि सूरज को चिराग दिखाने से क्या होगा, राख में आग लगाने से क्या होगा, नहीं मिलेगी मुमताज शाहजहां, लाश पर ताज उठाने से क्या होगा। जी बहुत क्या बात पर विधायक कैसा होना चाहिए तो बता तो जाइए। ठीक है कटारिया, और कटारिया साहब तो अब राज्यपाल बन गए ना। हाँ तो विधायक कोई ऐसा होना चाहिए जो यहाँ के लोकल काम वगैरह जो अच्छे ढंग से चल रहे जी, जो कोई पानी के लिए तरस रहा है, कोई पेशाब करने के लिए। यहाँ पर मुझे बताइए 42 साल से आप हैं तो क्या यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था है, पानी की कोई व्यवस्था है क्या? शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं, सब पूरी पब्लिक परेशान है। यहाँ है, शमशान में है, सारी समस्याएं हैं। होना चाहिए जो अपने लिए जनता के लिए भलाई करे वही सब विधायक होना चाहिए। चलिए ठीक है। यहाँ पर पहले बाथरूम घर था ऊपर, वो छोड़ दिया गया। अभी सर्किल पे देखते भी बाथरूम घर नहीं है, लोग इधर उधर करते हैं, उसका फिर कोई ये गंदगी होगी। तो बाथरूम घर यहाँ मेन सर्किल पे एक भी बाथरूम घर नहीं होगी। बातचीत के इसी दौर में पूर्व पार्षद और वर्तमान मंडल अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। सर सबसे पहले तो चैनल पर स्वागत है आपका। तो सबसे पहले बात बताइए, आप जनप्रतिनिधि इलाके से आप आते हैं, पर फिर भी अभी तक शक्तिनगर व्यवसायीकरण के लिए रजिस्टर्ड नहीं हो पाया। आवासीय कॉलोनियों में ही व्यवसाय चल रहा है कि वहाँ के लोगों की मजबूरी है, क्योंकि व्यवसाय तो वहाँ के बाशिंदे तो वहीं करेंगे, ना तो पार्किंग की माकूल व्यवस्था है। इस विषय पर आपने कितनी बार सरकार को अवगत कराया और सरकार और सरकार के प्रतिनिधियों को क्या रवैया रहा उसके प्रति? सबसे पहले तो मयूर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर न्यूज़ की जो ये जनता दरबार का कार्यक्रम है, आपने लगा के जनता की जो समस्या है उसको सुन रहे हैं। आपने जो बात कही शक्तिनगर की समस्या की, शक्तिनगर जो एरिया है ये आज से नहीं करीब 25-30 साल से धीरे धीरे कॉमर्शियल होना चालू हुआ। उसका मुख्य कारण ये रहा कि एक ही प्रमुख बाजार था हमारे पास में, जो महबूब बाजार था, और फिर ये अशोकनगर मेन रोड चौड़ा होने के कारण, पब्लिक की आवाजाही कारण ये धीरे धीरे कमर्शियल होना चाहते हैं। तो उससे संबंधित जितने लिंक रोड है, चाहे वो अपन शक्तिनगर कहते हैं, चाहे नेहरू बाजार कहते हैं, चाहे अशोकनगर कहते हैं, या सुपाड़े सर्कल से लेके जो हिरण मगरी का रास्ता जा रहा है, वो पूरा कॉमर्शियल होना धीरे धीरे चालू है।
आप जो बात कर रहे हैं कि उसको भू व्यवसाय चेंज करने की बात, तो आप भी जानते हैं भू व्यवसाय जब चेंज होता है तो उसमें मास्टर प्लान का अधिनियम लागू होता है। मास्टर प्लान हर 5 साल में चेंज होता है। तो मास्टर प्लान में जो ये छोटी सड़कें हैं उसको कमर्शियल नहीं करने का प्रमुख कारण ये है कि राजस्थान हाईकोर्ट में एक हमारे पत्रकार बंधु या पत्रकार समूह की तरफ से इस संबंध में एक रिट लगी हुई है, जिसके कारण उन छोटी गलियों में जो अब 60 फीट 70 फीट हो गई है और वो 100% कमर्शियल हो चुकी है, 30% 40% हो चुकी है। उसके लिए नगर निकाय ने भी अप्लाई करी है कि उनको कम से कम मास्टर प्लान में कमर्शियल किया जाए। अगर अब जब शक्तिनगर पूरा कमर्शियल हो गया है, हमने भी कई बार जब मैं बोर्ड में था हमने कहा शक्तिनगर को कमर्शियल करो, उसको कमर्शियल पट्टे। अब धीरे धीरे जो रोड उस दायरे में आ रही है 60 फीट, तो शक्तिनगर में आज से 5-10 साल पहले नाले का निर्माण हुआ और वो रोड नीचे होने से पूरी रोड 60 फीट होगी। धीरे धीरे शक्तिनगर को भी श्रेणी में लिया जा रहा है, मगर मास्टर प्लान चेंज होकर उसका काम चालू हो जाएगा। एक बात बताएं कि व्यवसाय तो वहाँ के रहने वाले हैं तो वहीं करेंगे, ये तो प्राथमिकता है क्योंकि उदयपुर शहर पहला है यहाँ के नागरिकों का। पर सर पार्किंग की माकूल व्यवस्था करने के लिए तो नगर निगम भी उत्तरदायी है और आप नगर निगम के सदस्य भी रहे, पार्षद रहे और काफ़ी अच्छे पार्षद रहे, लोगों की हर समस्या आपने सुनी और वर्तमान में मंडल अध्यक्ष भी बीजेपी के। लेकिन आप जहाँ तक आप बोल रहे हो कि ये जो कॉलोनी है शक्तिनगर, और मैं शक्तिनगर की बात नहीं करता हूँ, शहर की जितनी कॉलोनी है वहाँ पे लोगों ने अपने व्यवसाय के लिए छोटे मोटे व्यवसाय स्थापित किया। और शक्तिनगर की जो कॉलोनी की आप स्पेशल बात करते हैं, ये कॉलोनी जब देश का बंटवारा हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ था, जो वहाँ से हिंदू वहाँ से अपना देश छोड़ के आए थे, उनको बसाने के लिए ये कॉलोनी का विस्तार किया गया था सरकार द्वारा। और उस समय के महाराणा जो थे उन्होंने कॉलोनी दी। इसको डेवलप करने के लिए बलूचिस्तान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनी और हमारी सोसाइटी ने ही उस समय जो ज़रूरत होती है कुछ दुकानों की, जैसे नाई टेलर ऐसे करके 25 दुकानें उस समय निर्माण की। फिर नगर निगम ने ही आपने देखा हो सर्दी से तो रास्ता आ रहा है, वहाँ 30 दुकानों का निर्माण नगर निगम ने करके दिया। कमर्शियल कन्वर्ट तो तब से होना चालू हो गया था। जब 40-50 दुकानें बन गई तो लोगों ने देखा हमारे घर के नीचे भी कमर्शियल है तो हम अपनी दुकान निकाल, उन्होंने दुकान निकाली। रही बात कमर्शियल की, तो ये बात फैक्ट है कि ये रोड अब इतना चौड़ा हो गया और ये मैंने आपको पहले ही बताया बापू बाजार और अशोकनगर से कनेक्ट होता है। शक्तिनगर के लोग भी गाड़ी रखते हैं, मगर हमने कितनी बार देखा है तो सुबह जब हम देखते हैं तो 9 बजे कोई आदमी गाड़ी खड़ी करके जाता है और शाम को 5 बजे तक गाड़ी यहाँ खड़ी करता है। तो ये भी मानसिकता हो गई कि अगर बाबू बाजार में पार्किंग नहीं है, कोई बैंक का आदमी कोई बैंक के काम से जा रहा है तो यहाँ आपने नगर निगम का मजा देखा होगा, जब मेले में जब भीड़ पड़ती है शक्तिनगर में पार्किंग की जगह खत्म हो जाती है। तो ये नहीं कह सकते कि शक्तिनगर लोगों की पार्किंग की जगह है, शक्तिनगर के लोग भी लगाते हैं, मगर उससे अड़ोस पड़ोस जो कमर्शियल एरिया डेवलप है जहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है वो लोग भी गाड़ी लगाते हैं। सर अब एक छोटी जो बता दीजिए कि गुलाब जी भाई साहब अब असम के राज्यपाल बन चुके हैं तो राजनीतिक रूप से वो हमारे बीच में नहीं है, ऐसे में नया खेवनहार कैसा होना चाहिए शहर का? देखिए भले ही गुलाब जी भाई साहब असम के राज्यपाल बन गए, पर उनकी नब्ज आज भी हर कार्यकर्ता के को ध्यान है, कार्यकर्ताओं की क्या पसंद है। और भाजपा वो पार्टी है जो सारे 1 साल से पूरा अलग अलग सर्वे कर रही है। भाजपा की जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है जो राष्ट्रीय स्तर पर बैठे हैं और प्रदेश स्तर पर बैठे हैं, उन्होंने कई सर्वे कराए हैं जिससे कौन सा प्रत्याशी चाहिए जो कार्यकर्ताओं की नब्ज जानता हो, कौन सा प्रत्याशी चाहिए जो उदयपुर की जनता का बेहद ध्यान रख सके और उदयपुर की जो समस्या है उसको राजस्थान विधानसभा उठा सके। ये संगठन स्तर पर पूरा प्रक्रिया जारी है और बहुत जल्द जब चुनाव होंगे एक ऐसा प्रत्याशी आपके सामने आएगा जो इस शहर में भाजपा को जीत दिलाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। आप बताएं सर कैसा होने चाहिए शहर का खेवनहार? खेवनहार तो प्रगतिशील होना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए, उदयपुर के विकास के लिए संपूर्ण योगदान दे सके। उसके साथ साथ आम जनता को भी भागीदार होना पड़ता है सहयोग के लिए। ऐसा ही सहयोगी हमें उदयपुर के लिए आने वाले वर्तमान में चाहिएगा। आप बताएं कितने वर्षों से यहाँ टेम्पो स्टैंड पर आप अपना टेम्पो लगा रहे हैं? मैं पिछले 40 वर्षों से व्यवसाय में हूँ, जिसमें हमारी कुछ समस्या का सबसे बड़ा समाधान जो चाहिए आज की तारीख में, एक यहाँ पर शौचालय नहीं है, दूसरा एक पानी की व्यवस्था नहीं है। एक छोटी सी समस्या को लेकर हम कई समय से जूझ रहे हैं। शास्त्री सर्कल से लगाकर अशोका बेकरी तक पूरा रोड टूटा हुआ है। G20 के समय में भी हमने अवगत कराया था
इस रोड को सुचारू किया जाए, बनाया जाए। आज भी इसकी दुर्गति ऐसी है, आम नागरिक आए दिन गिरते रहते हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रशासन से यही हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इसको शीघ्र से शीघ्र शक्तिनगर व्यापार मंडल की भी कुछ समस्या है, जैसे अभी विजय जी भाई साहब ने बताया, पार्किंग की समस्या है, कुछ लाइट की समस्या है, उसको भी ध्यान में रखते हुए पूरा सहयोग आम जनता भी करे, प्रशासन भी करे, प्रगतिशील व्यवहार होना चाहिए और शक्तिनगर और ये रोडों की जो समस्या है ये जल्द सुलझ भी चाहिए। हम प्रशासन से ये भी उम्मीद करते हैं। चलिए ठीक। पिंटू भैया हमारे साथ मौजूद है। सर कैसे हैं आप? पहले तो आपको धन्यवाद, आपको साधुवाद। आपका जो वो बहुत अच्छा, सबसे बड़ी बात तो निष्पक्ष सोच है। ऐसा आज की तारीख में जो पिछले कुछ वर्षों से एक सरकारी की तारीख जो इमेज बनी है उसको तोड़ने में आप वो सफल रहे। आप सबको अवसर दे रहे हो और सबको बात को सुन रहे हो। अब मैं कहना चाहूँगा कि विधायक तो मोहनलाल सुखड़े और इसलिए याद आता है कि आज भी मैं सन 86 से टूरिज्म मेरा पर्यटन करेगा। आज अपन लोकल आदमी भले उनको याद नहीं करते हैं, लेकिन जब पर्यटन से जो भी क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति है वो मोहनलाल सुखड़ा को याद करता है। सुखड़े जी की एक खासियत ये थी, जो गुलाब कटा रहती है और मोहनलाल सुखड़ा मेरा, मोहनलाल सुखड़ा में तो सबको साथ लेके गए। आप उदाहरण देखेंगे, शक्तिनगर के अंदर आप एंट्री करेंगे तो एक पहले शक्तिनगर में श्रमजीवी कॉलेज से लेकर के शक्तिनगर के पूरी रोड तक मोची की दुकान वाले, ये गुजराती मोची थे। जब ये लोग वहाँ से प्रवास होकर उदयपुर आए तो सुखड़े साहब के पास गए और सुखड़े साहब ने इन सबको दुकान अलाउ की। ठीक है कि आप लोग ऊपर उनका विश्वास था कि आधे में ये रहते थे और आधे में ये जूते बनाते थे, उसमें रेडीमेड जूते का प्रचलन नहीं था। फिर आप देखो एक ढेबर कॉलोनी बता मगर जो कि सेंटिंग का काम करती, ये गुजराती लोग जो वहाँ से आए तो ढेबर कॉलोनी बसे उनको दिया। इसलिए सिंधी समुदाय को भी जहाँ जहाँ भी जो चीज़ देनी चाहिए थी, मोहनलाल सुखड़ा ने जिस तरीके से काम करा, इस तरीके से काम करने वाला आदमी चाहिए जो हर जात समुदाय। ऐसा कौन आदमी है जो सुखड़े साहब को उनकी गद्दी का वारिस बन सके? फिलहाल तो ऐसा कोई नजर नहीं आता है, क्योंकि जो 20 साल गुलाब चंद कटारिया जी रहे, एक तो उन्होंने एक प्लस पॉइंट है, भले राजनीतिक विचारधारा से मेरे बहुत विपरीत हैं, लेकिन एक बात में उनको कहना पड़ेगा, उन्होंने जो उनके शरण में गया, ठीक है, वो अगर एकदम धरती पे था उसको आसमान में बिठा दिया। मतलब 90 के दशक के कुछ नेता हमारे साथी जिनके पास बजाज सुपर स्कूटर भी ढंग का नहीं था, आज फॉर्च्यूनर में घूम रहे, भाई साहब की मेहरबानी। और भाई साहब जिसके पीछे पड़ गए, समझे, उस आदमी को एकदम सड़क पे लाके छोड़ा, सड़क पे लिया। तो कटारिया साहब, मैं पहले भी कह चुका हूँ, कटारिया साहब के जातिवाद की राजनीति में कोई किंतु परंतु नहीं। उनके यहाँ नहीं है कि यार नहीं मैं जाति, वो खुद की जातिवादी करते हैं और पिछले 30 वर्षों से करते आए। गुलाब चंद कटारिया ने जितनी भी सड़कें बनाई, ठीक है, उस सड़कों के पीछे भी आप देखेंगे तो जैसे 100 फीट से अगर अपन बुआड़वाई लेते हैं तो उसके अंदर कोई सड़क कोई क्या नाम है सूद सावल में नहीं, जहाँ गुलाब जी भाई साहब के लगे उनके लोगों की प्रॉपर्टियाँ हैं, उस तरह वो सड़क घूमती रही और गुलाब जी ने पेवर भी ले लिया और उस जगह की जो 200 रुपये प्लॉट थी वो 2000 रुपये रेट हो गई। तो जितने भी सड़कें बनी, जितने भी विकास हुआ, उस सब के पीछे कारण कहीं न कहीं भूमाफिया थे और गुलाब जी के पट्टे थे। एक नाम तो सुझा दीजिए कम से कम, जब आप इतनी सारी बातें जानते हैं, इतने सारी चीजें आपको बोले देते, एक नाम सुझा, शहर का विधायक कैसा होना चाहिए? शहर का विधायक जैसे गिरजा जी ने 2 बार प्रयास करा। अब कांग्रेस का दुर्भाग्य ये रहा, कांग्रेस ने काम बहुत करे। हमने पहले IIM उदयपुर को दिया, अब IIM कितनी बड़ी चीज देखा है, लेकिन उसको होना नहीं था। एयरपोर्ट मोहनलाल सुखड़ा में जिस समय आज एक एयरपोर्ट बनता है तो नेशनल न्यूज बनती है, सारा मीडिया मोदी जी उसका उद्घाटन करते हैं। हमारा जब जन्म हुआ था, हमने पैदा होते ही एयरपोर्ट देखा। सिटी स्टेशन देखो आप, तो मोहनलाल सुखड़ा की सोच थी। आज गुलाब बाग का जितना विकास हो रहा है, ट्रेन चल रही है, आज ट्रेन चल रही है, बंद हो रही है, ट्रेन चल रही है। मोहनलाल सुखड़ा के सामने ट्रैक्टर का इंजन था, बहुत कम लोगों को पता होगा, उसमें ट्रैक्टर का इंजन था और मोहनलाल सुखड़ा राज्यपाल थे, तब उन्होंने गुलाब बाग का विकास करा। तो इस तरीके का एक व्यक्तित्व चाहिए और कांग्रेस अगर सब एक, कांग्रेस को जनता तैयार है जिताने, लेकिन ये जीतना नहीं चाहती है। कांग्रेस का नेतृत्व और कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेताओं ने नेता नहीं बना। कटारिया साहब का एक प्लस पॉइंट नेता के सामने, कटारिया ने हर वार्ड में नेता बनाया। मैं सीधे से उदाहरण देता हूँ, नगर पालिका के लिए हर आदमी कांग्रेसी कहता है, मैं भी कांग्रेसी हूँ, कि हम नगर पालिका जीतती। नगर पालिका बीजेपी क्यों जीती? कि गुलाब जी ने हर वार्ड में एक बंदा ऐसा बना दिया जो जिस दिन चुनाव होता है उस दिन 1 लाख रुपये गड्डी लेके जेब में खड़ा रहता है कि कार्यकर्ताओं क्या चाहिए, लो गाड़ी ले जाओ, लो मेरी कार ले जाओ, लो कार्यकर्ता ले आओ, वोटर निकाल के लाओ। कांग्रेस के पास ऐसा कोई नेता ही नहीं है। वो कांग्रेस का नेता आता है कार ले, ठीक है। आप बताएं सर, कैसा होना चाहिए शहर का खिलौना?
शहर का खिलौना ऐसा होना चाहिए जो समझदार हो, जिसमें जोश हो, उमंग हो और जो एक्टिवली कार्य कर सके। जी शहर के फ्यूचर में, पास्ट में क्या हो गया वो सब चीज़ें ओके है, लेकिन फ्यूचर के अंदर हमको फ्यूचर देखना है। फ्यूचर के हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा, डिसीजन आज लेना पड़ेगा, क्योंकि आज का डिसीजन ही हमारा फ्यूचर तय करेगा। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसमें फ्यूचर देखते हैं उदयपुर शहर का? अभी जितने भी लोग हैं, मेरे को तो सबसे बेस्ट ऑप्शन अभी जो दिख रहे हैं वो पारस जी दिख रहे हैं। मेरे को तो मेरे हिसाब से पारस जी बेस्ट है, क्योंकि वो जोश के हिसाब से जोश भी पूरा है उनके अंदर, समझदार भी पूरे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, कभी भी प्रॉब्लम होती है तो प्रेजेंट होते हैं, सारी चीज़ें। और चिढ़ते भी बहुत है ना। देखिए जो काम करेगा उसके अगेंस्ट के अंदर, यानी कि काम करने के अंदर जो काम करेगा तो धूल मिट्टी तो उड़ेगी, धूल मिट्टी तो उड़ती है ना। कोई जो चलेगा वहाँ धूल मिट्टी तो उड़ेगी, तो धूल मिट्टी तो उड़ेगी, हाथी तब उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना खिलेगा चलिए ठीक है, आप बताएं कैसा होना चाहिए शहर का खिलौना? मैं जैसा जानता हूँ देश के प्रधानमंत्री कह रहे कि युवा आगे आना चाहिए, तो उदयपुर का कोई भी नेता हो वो युवा होना चाहिए, और इतना युवा होना चाहिए कि वो हर समय सपोर्ट करे। चाहे जैसे कोरोना पीरियड में बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, तो वहाँ सपोर्ट करे, किसी गरीब को मुआवजा नहीं मिला उसको सपोर्ट करे, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया। कौन है ऐसा व्यक्ति जो भेदभाव नहीं करता है? अगर आप मेरे से पूछना चाहेंगे तो मैं जिनेंद्र कारण ये है कि मेरे पर्सन के फैमिली का बेटा था, तो कोरोना के लिए मैंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने ये कहा था तुम बुला लो आदमी को, पेशेंट को जो होगा निपटा जाएगा। तो ऐसा बंदा होना चाहिए जो हमेशा तैयार हो। उस समय मैं उनको नहीं जानता था, अभी तो चलो फिर उस समय से देखा है। चश्मा ये लाल कलर का कहाँ से लाया? कहाँ मिलेगा वहाँ से? एक बार पहन के बताओ मैं। ये हमारे भाई साहब बिल्कुल सतरंगी चश्मा लेकर आए और धीरेन्द्र जी शास्त्री के समर्थक हैं आप। ऐसा चाहते हैं कि ऐसा विधायक हो शहर का? ऐसा युवा होना चाहिए जो हर वक्त दबंग भी हो, तेज भी हो और सपोर्ट भी हो, मतलब मुद्दे की बात भी उठा सके और जनता के बीच में सपोर्ट कर सके। भी कभी भी लगता है वो पीछे हटे तो उनको भी पूरा सपोर्ट करना चाहिए जनता को, और आगे आना चाहिए और आगे बढ़ते चाहिए। ठीक है, थैंक यू। आप बताएं सर शहर का खिलौना कैसा होना चाहिए? श्रीमान जी इस समय अगर उदयपुर की जो संभावनाएं हैं ना, संभावनाएं देखा जाए तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो उदयपुर को बहुत आगे ले जा सकते हैं, वो है पारस जी। हालांकि मैं यहाँ से नहीं हूँ, ना तो मैं वोटर हूँ, ना तो किसी का सपोर्टर हूँ, मैं तो बात पारस सिंह जी ने कभी आप कितने सालों से उदयपुर में रह रहे हैं? मुझे 12 साल 12 साल से उदयपुर में रह रहे हैं और चाहते हैं कि पारस जी जैसा विधायक हो। बिल्कुल, पर वोटर नहीं है आप। हाँ वोटर यहाँ के लिए। ये तो बड़ी दुख की बात होगी वैसा। नहीं है क्योंकि मैं मेरी जॉब यहाँ पे। अच्छा, क्या में जॉब करते हैं? मेरी जॉब है हार्डवेयर में। अब मैं पारस सिंह जी के बारे में बताऊँ, पारस सिंह जी को सुबह 6 बजे कभी भी कहीं भी रोड की साफ सफाई करके आप दिख जाएंगे, और लोअर टी शर्ट में बंदा आपको दिख जाएगा। एज अबाउट आई थिंक 55 प्लस है, बट आपको लगता है 25 साल का है। तो इस शहर को ना भारत में ऐसा नहीं करें कोई दिनेश शास्त्री का भैया ने नाम लिया, मैं वो ये नहीं करें बुरा है। दिनेश श्रीमाली जी आपके कांग्रेस के नेता है, वो भी बुरे नहीं, सारे लोग अच्छे हैं और सब शहर का ना विकास ही कर रहे हैं। बट जो आज की डेट में ना कटारिया साहब के बाद अगर कोई उदयपुर का खिलौना हो सकता है तो वो सिर्फ एक ही नाम है, और वो है पारस सिंह। चलिए ठीक है, मतलब पारस जी खिलौना। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। तो आप बताएं कि शहर का खिलौना कैसा होना चाहिए? गुलाब जी भाई साहब राजनीतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, ऐसे में कौन सा ऐसा चेहरा है जो उस विधायक की गद्दी पर बैठ सकता है और उसकी पूर्ति कर सकता है? भाई ऐसा विधायक का चेहरा हमको ऐसा चाहिए जो स्थानीय हो, जनता की दुख दर्द समझता हो, जिसने सार्वजनिक जीवन में लंबे समय से काम किया हो। जैसे हम छात्र राजनीति से जुड़े हुए, मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा हूँ, हमारे साथ जिन्होंने जनता की तकलीफ समझी हो, लोगों के लिए काम किया हो, ऐसा कैंडिडेट हमको चाहिए। ऐसा एक नाम तो सुझाएं। नाम हमारे लिए बिल्कुल क्लियर, पूरी जनता, हर जन के युवाओं के धड़कन है राजू सवाल का। ऐसा उपयुक्त कैंडिडेट है, उनको आप अगर मतलब ये खूबीलाल जी मेनरिया साहब जो है ये ब्राह्मणों की आवाज भी है, क्योंकि आप तो ब्राह्मण समुदाय भी साथ में है क्या राजीव जी के? बिल्कुल 100% सभी साथ है। सारे हम लोग उदयपुर की जनता सभी एक साथ मिलकर काम करती है, आपस में कोई लड़ाई भाईचारे से रहते हुए सदैव अमन चैन से रहते हैं हम। और सभी लोग अगर उनको टिकट देंगे तो सभी युवा, ओबीसी, जनरल सभी मिलके और दबंगता से, पूरी ताकत से उनको चुनाव जिताएंगे। सामने किसको देखते हैं उनके?
क्योंकि सभी परिकल्पना कर रहे हैं कि इधर से भी कोई नया चेहरा होगा, उधर से भी कोई नया चेहरा होगा। इस समय सामने किसको देखता है? अब सामने भी उनके बीजेपी में भी बहुत फुटफुल है। एक्चुअली अपन आइडिया नहीं लगा सकते कि कौन कैंडिडेट आएगा, क्योंकि उनके पारस जी का, गुलाब जी के जाने के बाद हर व्यक्ति सोच रहा है कि मैं कैंडिडेट बनूं, मैं कैंडिडेट बनूं। तो उनकी मैं नहीं बता सकता। चलिए, और जीत के लिए आश्वस्त है क्या? क्योंकि खूबीलाल जी ने जब दाव खेला यूनिवर्सिटी में तब जीत के आए हैं। 100% जीत के लिए आश्वस्त है। 100% आप टिकट दीजिए। 100% राजीव जी सवाल का। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। पांचों ही वार्डों के तमाम जनप्रतिनिधियों को इनविटेशन दिया गया था और जिसमें महापौर जी को भी यहाँ पर आज कार्यक्रम की सूचना दी थी और उन्होंने आश्वस्त किया था कि वो जरूर आएंगे, पर वे नहीं आए, जो चर्चा का विषय बना रहा है। और इसी बीच में अजय जी पोरवाल साहब हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने नगर निगम के भ्रष्टाचार को बाखूबी उठाया और 272 भूखंड मामले में एसओजी तक उस मुकदमे को पहुंचा है। सर आप बताएं कि महापौर जी क्यों नहीं आए? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, अपन जिस जगह खड़े हैं उसको शास्त्री सर्कल चौराया कहते हैं और शास्त्री जी के सामने मैं नमन करता हूँ। और ये वार्ड 2 बार टांक परिवार का पार्षद बना है। इससे पहले विजय जी अवगत थे। टांक परिवार का पिछली बार भी पार्षद था नमिता जी टांक, जो पुत्रवधू थी अभी के जो महापौर है उनकी। जैसे ही वो पार्षद बनी उदयपुर छोड़ के चली गई। इस वार्ड के लोगों को जितनी परेशानी इस क्षेत्र के अंदर आई उनकी अनुपस्थिति में, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार विश्वास करके उदयपुर के सबसे होनहार इंटेलिजेंट इंजीनियर को महापौर बनाया और ये सोच के बनाया कि उदयपुर का चहुमुखी विकास होगा, उदयपुर स्मार्ट सिटी बनेगी। जैसे ही उनको महापौर बनाया उन्होंने अपने अधिकार किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिए और ये हालत हो गई है। किसको ट्रांसफर करें आज ये तो बताएं चैनल के माध्यम से। भाई आप न्यूज़ चैनल चलाते हैं, उपमहापौर को उन्होंने कहा जो भी बात करी है उपमहापौर से। बोर्ड में भी मनोनीत पार्षद हूँ और हालात ये हैं कि जो बोर्ड की मीटिंगों में जो प्रस्ताव पास होते हैं और जो अभी महामहिम बन गए हैं उस समय विधायक थे, उनकी उपस्थिति के अंदर सबसे बड़ा उदयपुर शहर का मुद्दा ट्रैफिक की समस्या के लिए ओवर ब्रिज था, जिसका स्टे भी इनके उप महापौर की टीम लेके आई थी और वो दूसरों का नाम लेती है। पर ये आश्वस्त किया था पूरे उदयपुर को, उदयपुर के बोर्ड को, कि हम किसी भी कीमत पे गया जो दिसंबर है उसमें हम दिसंबर से पहले उसका हम औरत कर देंगे और उसका काम चालू कर देंगे। किंतु अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। जब चुनाव आता है उदयपुर का इस तरह का प्रस्ताव पास करके वो आश्वासन करते हैं। अभी आप एनजीटी की टीम आई है, उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने आयर नदी के अंदर बहुत सारी कमियां निकाल के कहा कि आप नदी का विकास जरूर करें, पर जिस ढंग से वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने आक्षेप लगाया। मीडिया को जिस ढंग से बात कर रहे हैं और जिस ढंग से इस बोर्ड में जो भवन किरण महेश्वरी, युधिष्ठिर कुमावत और रजनी डांगी और ये जो इनके महापौर रहे हैं उन्होंने रेगुलाइज नहीं किया। जो 30 फीट की रोड है सीढ़ियों की बाड़ी पे, जिस ढंग से भवन की अनुमतियां दी है और जिस ढंग से अखबार में आया, जिस ढंग से इस बोर्ड ने और इस महापौर ने भ्रष्टाचार किया है, आज तक इतिहास में मैं भी 2 बार 3 बार चुनाव लड़ा और रोज नगर निगम के बहुत निकट हूँ। भवन अनुमति के अंदर जिस ढंग से भ्रष्टाचार और उन्होंने किया है उसका कोई मुकाबला नहीं है। एक छोटी सी बात बताएंगे, विकास के नाम पर उनको महापौर बनाया गया था, क्या वे उसमें कामयाब रहे या नहीं? उदयपुर में जितने महापौर रहे सबसे फेल जो है और भ्रष्टाचारी को बोल रहा है, फेल कह रहे हैं चैनल के माध्यम से, बिल्कुल तमाम जनता के माध्यम से। हाँ बिल्कुल फेल है ये। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी जो बोर्ड है इसी पे आक्षेप लगे, कचरा की गाड़ियों पे कचरा। और इनकी सबसे बड़ी बात यह है, इन्हीं के पार्टी के पार्षद मनोज चौधरी ने एसीपी में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इससे बड़ा आरोप क्या हो सकता है? चलिए विजय जी, पार्टी के ऊपर हर तरफ से आरोप लगा दे चुके हैं अजय जी पोरवाल साहब, क्या जवाब देंगे, क्योंकि पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं आप? देखिए अजय जी खुद उस बोर्ड में पार्षद है, सैवत पार्षद है और मेरे ख्याल से 2 बार पहले भी चुनाव लड़े हैं और पार्षद भी रहे हैं। आज ये कुछ हफ्तों की सरकार बची है, मैं तो इनको कहता हूँ इन्होंने जितने आरोप लगाए, सरकार इनकी है, अधिकारी इनके हैं, मुख्यमंत्री इनका है, ऊपर जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं वो सब इनके हैं। आज तक क्या कोई मुकदमा दर्ज हुआ? बिल्कुल आज 5 साल सरकार चले हो गए और कुछ हफ्तों की सरकार बची है और अभी तक ये आरोप ही लगा रहे हैं। तो इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है जनता भी देख रही है। अगर आरोप में सच्चाई होती
एंटी सरकारी करप्शन। तंत्र का गलत इस्तेमाल करा है कांग्रेस ने, ये कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाती है। आज मुझसे अगर पूछोगे मुख्यमंत्री सही काम कर रहा है भाजपा के होने के नाते, मैं कहूँगा फेल। ये अगर कांग्रेस से है महापौर बढ़िया काम भी करता होगा तो ये कहेंगे फेल। पार्टी का फर्क है, या बीजेपी की अच्छाई सुन नहीं सकते, अपनी पार्टी की बुराई बोलेंगे। आज एंटी करप्शन छोटे छोटे पटवारियों को भी ट्रैप करती है, ट्रैफिक के हवलदारों को भी ट्रैप करती है। इतने आरोप लगा रहे हैं, बाकी चोर है, उसमें अगर साबित कर देते तो फिर महापौर चोर नहीं है, बाकी चोर है। आप कहते हो कि काम नहीं हुआ। आज स्मार्ट सिटी के अंदर जो काम हुआ, आज आप उठा के देखो, जो केंद्र सरकार की एजेंसियां मार्क्स दे रही है उसमें उदयपुर स्मार्ट सिटी में कौन से नंबर पर आ रहा है? इनके ऊपर कांग्रेस का चश्मा है, ये कभी भी शहर का विकास देख नहीं सकते। हम जो हमारे उदयपुर के नेता हैं गुलाब सिंह जी कटारिया, वो बार बार अपनी बातों में सुखाड़िया जी की तारीफ करते थे, सुखाड़िया जी की तारीफ करते थे और कहते थे जो काम सुखाड़िया जी ने करा कांग्रेस उसको भूल गई, और मैं जो काम कर रहा हूँ सुखाड़िया जी के काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। क्षेत्रीय बाशिंदे होने के नाते मैं कैमरामैन से भी कहूंगा कि एक बार शास्त्री जी की मूर्ति को दिखाएं। क्या शास्त्री जी की मूर्ति को साल में 3 बार 4 बार उसको स्नान कराना काफी है या रोज उसकी देखरेख होनी चाहिए? शास्त्री जी ने अपना पूरा जीवन देश के लिए कुर्बान कर दिया। देखिए, आप इस शास्त्री सर्कल को अगर हमने आज से 4 साल पहले देखा होता तो इसकी दुर्दशा थी। नगर निगम सब काम अपने जरिए नहीं कर सकती है, इसमें जन भागीदारी आप उठा के देखो, जितने चौराहे आज सजे हुए उन सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी संस्थान का सहयोग लेके कि शहर को सुंदर बनाना सिर्फ नगर निगम और पार्षदों का और महापौर का काम नहीं है। इस शहर की जो व्यवसायी जो उदयपुर से पैसा कमा रहे हैं उसका भी योगदान है। हमने सूरजपुर का चौराहा दिखा था, वहाँ पे किसी समय शाम को लोग बैठ के दारू पीते थे। आज उस चौराहे को आपको देखिए, आज उदयपुर में उस चौराहे की अलग ही शान है। इस चौराहे को आप आज देखिए और आज से 3 साल पुराना चौराहा उठा के देखते हैं। सवाल आपसे, क्या परिवर्तन यात्रा के माध्यम से क्या परिवर्तन करेंगे? शहर का विधायक तो आपका ही था, परिवर्तन क्या करना चाहते हैं? और आपने जिनको बुलाया है मनोज जी, उनका तो फेवरेट गाना है बेबी, आगे मैं बोलूंगा नहीं। देखिए, मनोज जी तिवारी थोड़े टाइम पूर्व जब सांसद बने उससे पहले फिल्म अदाकार थे। उनको जो फिल्म में रोल मिलता था, ये जरूरी नहीं है फिल्म का अगर कोई हीरो है तो हो सकता है अगली पिक्चर में विलेन भी, वो वहाँ अदाकारी के रूप में थे। आज मनोज जी तिवारी 2 बार दिल्ली के सांसद रहे हैं। अगर वो सांसद रहे हैं तो वोटों के माध्यम से जीत के आए, तो जनता की पसंद भी है और किस किस पार्टी को हरा के आए हम सबने देखा है। आज मनोज जी तिवारी आ रहे हैं और जो परिवर्तन यात्रा चल रही है, आप रोज अखबार में उठा के देखो, जितने बलात्कार पूरे इंडिया में होते हैं उसमें राजस्थान नंबर 1। परिवर्तन क्यों? उदयपुर तो आपका ही है। हम राजस्थान में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, हम उदयपुर में परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं। उदयपुर में परिवर्तन वो पार्टी चाहती है जो 6 बार से चुनाव लड़के इस बोर्ड में काबिज नहीं हो सकी। 30 साल हो गए इस नगर निगम बोर्ड में भाजपा कब्जा। परिवर्तन अवैध ही रहेगा, बिल्कुल अवैध रहेगा। और आपको फिर चैलेंज देता हूँ, भाजपा फिर यहाँ बहुमत से जीतेगी, 7वां बोर्ड भी भाजपा का बनेगा। सर आप बताएं कैसा होना चाहिए शहर का खेवनहार? शहर का खेवनहार ऐसा होना चाहिए जो शहर का रहने वाला हो और किसी जाति विशेष का ठप्पा लगा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे कि जैन है हमारा है, कोई कहते हैं ये है, राजपूत है हमारा है। ओबीसी वर्ग का बंदा होना चाहिए जो पूरे समाज। ओबीसी में जात का ठप्पा नहीं लगता है क्या? एक जात नहीं है, 42 जात है, ठीक है, 42 लोगों का कुंबा पूरा है। तो वो आपस में एक ही नहीं हो पाते ना? था जब उदयपुर में तो जब ओबीसी का कैंडिडेट को टिकट मिला वो जीता। ये लोग 2 बार आ रहे, 2 बार तो पहले जीते भी ना, एक बार ही तो जीते, एक बार जीते, एक बार 2 बार आ वो तो आज पहली बार जब आता है ना तो पूरा समाज उसके साथ होता है। दूसरी बार में उसकी नेतागिरी जो होती है ना पुलिस हो जाती है, इसलिए। ठीक, अब बताएंगे 52% में से कौन सा ऐसा चेहरा है जो आपको पसंद है, जिसको आप देखते हैं खेवनहार के रूप में? राजीव सवाल का कांग्रेस पार्टी से है और शहर के स्थानीय है, बहुत लंबे समय से। आप बताएं बाबू जी, जैसा होना चाहिए शहर के विधायक और क्या होने चाहिए विकास के एजेंडे? युवा उम्मीदवार होना चाहिए। उसके लिए कांग्रेस की तरफ से हम राजू सवाल के पक्ष में है। राजू सवाल का क्योंकि 7 यूनिवर्सिटी के चुनाव जीते हैं। आज की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन जो अब हुई है कांग्रेस मतदाता, वो सब राजू सवाल का साथ मतलब जो उस समय की वेव थी वो अब बिल्कुल ऐसे हो मैच्योर हो गई, मैच्योर हो गई। वो सभी राजीव सवाल का जिसे बली प्रचार भी करेगी और जिताएगी भी सही है। चलिए ठीक है। हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष मोहसिन खान जी मौजूद है। मोहसिन खान जी, आप बताएं कि कैसा होना चाहिए शहर का खेवनहार? शहर का खेवनहार
तरह भाजपा के आप देख रहे हैं पूरे उदयपुर शहर के हालात माननीय नेता विहीन अभी महापौर की बात कर रही थी तो इस नगर निगम ने तो कहीं दिखाई नहीं कोई ध्यान देके नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के वोट के ठंडे पे चलता है लेकिन कांग्रेसी पार्षद हमारे विरोध की आवाज़ को दबाई गई तो हमारे पार्षद बढ़ेगी। अच्छा एक बात बताइए सर, आप 3 पार्षदों में आप नेता प्रतिपक्ष थे और अभी आपके 20 पार्षद होने के बाद भी आप पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया, यूआईटी का चेयरमैन नहीं बनाया, इससे कहाँ तक पार्टी के लिए क्षति मानते हैं? ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्णय है, इस संदर्भ में कोई टिप्पणी अगर जब आप नगर निगम पर टिप्पणी करते हैं तो बीजेपी का विषय फिर आपको टिप्पणी करते हैं। हमारी यही खड़ा हूँ मैं उनके भाई गोपाल जी शर्मा अजय जी हैं, ये लोगों को देखना अब नए अध्यक्ष बने हैं तो हम उनके हमारी बात भी रखेंगे, पार्षदों ने भी रखी। आम जन की बात है, आम जन चाहता था कि अगर नेता प्रतिपक्ष रहता तो मजबूत कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं भी रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो आवाज़ पहुँचनी थी विपक्ष की वो आवाज़ पहुँची उन्होंने पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का चलिए अब बताइए शहर का खेवनहार कैसा होना चाहिए? शहर का शहरी हो या बाहरी पहले से क्योंकि वो स्थानीय मुद्दों को जानता है, जनता की समस्याओं का, जनता की परेशानियों का निराकरण कर सकेगा। बाहर के व्यक्ति को उदयपुर शहर में चैनल के माध्यम से मैं तो मेरी तरफ से जो समर्थन मेरा राजनीतिक भावना के साथ है, परंतु उसके अलावा जो भी प्रत्याशी जो भी दाता उदयपुर शहर से क्षेत्रीय टिकट मांग रहे हैं, मिलना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ जो क्षेत्रीय व्यक्ति उदयपुर शहर से टिकट मांग रहे हैं उन्हीं को मौका मिलना चाहिए। किसी भी भारी व्यक्ति को ये मैं 3 से 4 बार फिर भी अगर कोई दूसरा क्षेत्रीय व्यक्ति चाहता है तो सभी पार्टी एकमत हो जाएगी। बिल्कुल एकमत हो जाएगी। वैक्यूम है, जनता चाहती है बदलाव को। और इस बार में 20 साल का अवैध किला बीजेपी का इसे भेजने में कांग्रेस सामर्थ्य रखती है क्या? भारतीय जनता पार्टी को पूरे राजस्थान में कहीं नजर नहीं आ रही। गहलोत साहब की जनकल्याणकारी योजना है, उनके बाद जनता की सुविधा के लिए काम किए गए। मान लीजिए कि किसी कारणवश पार्टी आपको इस बार मौका ना दे, अगली बार मौका दे, मान लीजिए, गणित में मानते ना, वैसे मान लीजिए, तो आप नहीं तो कौन? आपको एक बात बता दूं, मेरी पार्टी जिसको हाथ का टिकट देगी, दावेदार मैं भी हूँ, मेरी हाथ का टिकट देगी चाहे कोई भी हो, मैं उसके साथ तन मन धन से, और आज और दावा कर रहा हूँ बीजेपी वाले पूरे आ जावे, वो अमित शाह भी आ जावे, हम उदयपुर जीत के बताएंगे। पल्ली गौरव वल्लभ जी को ही मिल जाए टिकट, हाथ जिसको लेके, हाथ जो लेके आएगा हम उसको जिताने की। चलिए ठीक है, शहरी बाहरी का मुद्दा टिकट मिलने तक, बस टिकट मिलने तक ही है। ठीक, आप बताएं तरुण जी और मोहसिन जी दोनों एक साथ हैं आज टीवी चैनल पर, आपसी मतभेद दूर हुआ कि नहीं? हमारे बीच कुछ मतभेद था ही नहीं, अभी भी एक है। आज चैनल के दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर ऊपर कर दे तो हम मान जाएंगे आपसी मतभेद दूर हो गया। इसके लिए आपके चैनल के माध्यम की जरूरत नहीं पड़ रही है। जी हमारे छोटे भाई, हम साथी हैं कांग्रेस जी जरूरत साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। चलिए ठीक है, हम तो यही दुआ करते हैं कि सारी पार्टी एकजुट रहे। आप बताएं कि क्या होने चाहिए विकास के एजेंडे? उदयपुर में विकास के एजेंडे काफ़ी आप देख रहे हैं। उदयपुर की जो हालत है, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पहले इन्होंने सड़कें खोदी, स्मार्ट सिटी का जो विज़न है, इनका विज़न क्लियर नहीं है। ये जो पाइपलाइन अभी डाल रहे हैं, उस पाइपलाइन में कई जगहों पे ऐसी शिकायत है कि जो सीवरेज के वो हिरणमगरी में आप हालत जा करके देखो, वो बाहर आ रही है। रोडों के ऊपर लोग गिर रहे हैं, जो खड्डे जो सीवरेज के बाद में वापस जो उन्होंने रोड पेवरिंग के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हिरणमगरी की जो रोड है, उन्होंने सेवाश्रम से लेकर के जो उन्होंने रोड मैप का जो विज़न दिखाया था, आज उस रोड की हालत क्या है वो भी आपने सेवाश्रम पे जो आपने जनता दरबार लगाया था, उस रोड पे उसके चैनल के माध्यम से आपने वो भी बताया। उदयपुर में विकास पिछले 25 साल से विकास का जो स्तर है वो नीचे गिरा है। जो विकास होना चाहिए, आज झील पर्यटन की जो इतनी बड़ी नगरी है, फतेह सागर, पिछोला, दूध तले, यहाँ पर्यटन के क्षेत्र से बाहर से जो लोग आते हैं,
शहर की जो अंदर का जो परिकोटा है उसमें पर्यटकों को जाने के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं, उनको गाड़ियों की पार्किंग के लिए इधर उधर भटकना पड़ता, उससे उनकी चौथ वसूली हो रही है। हर चौराहे पे उनसे इस प्रकार से उन पर्यटकों को लूटा जा रहा है। जब वो वापस जाते हैं तो वो कहते हैं कि यार उदयपुर के अंदर चौथ वसूली नाम का एक बड़ा घोर धंधा नगर निगम के माध्यम से हो रहा है। चलिए ठीक है, आपसे तो पूछने की जरूरत नहीं कौन होना चाहिए था, क्योंकि आप तो पर्यायवाची हैं दिनेश जी के। बिल्कुल। चलिए ठीक है, आप बताएं सर कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? उदयपुर का विधायक लोकल होना चाहिए, स्थानीय होना चाहिए, और जो जनता के बीच में जाए, सभी समाज सभी वर्गों के बीच में जाए, उन लोगों के बीच में उठे बैठे, ऐसे व्यक्तित्व को हम उदयपुर का विधायक बनाना चाहते हैं। कौन है ऐसा व्यक्ति सबके बीच में उठता बैठता है? हमारे यहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी से राजीव स्वालका है, जो हर वर्ग को साथ लेकर के चलते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, जितने भी समाज के लोग हैं सबों के बीच में आ रहे जा रहे हैं। और हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि यदि राजीव स्वालका हाईकमान, यदि राजीव, आपके चैनल के माध्यम से हम ये हाईकमान तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, यदि राजीव स्वालका को यहाँ से टिकट दिया तो 101% हम राजीव स्वालका को जिताएंगे, 100% जिताएंगे और कांग्रेस बीजेपी को हरा करके बताएंगे। जी आप बताएं बबलू जी, कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? यहाँ युवा होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। स्थायी क्या होता है? स्थायी तो है, हाँ, स्थायी 18 होना चाहिए, बाहर के बाहर स्थायी मतलब क्या परमानेंट कर दे उनको? स्थायी होना चाहिए, 50 सालों के लिए विधायक बना दे। स्थायी होना चाहिए, बाहर का नहीं चाहिए। हमें तो यही हम मांग करते हैं आलाकमान से कि भाई युवा होने के नाते हम तो ये चाहते हैं। एक नाम सुझा दीजिए। राजीव स्वालका। आप भी राजीव जी स्वालका के साथ है क्या? राजीव स्वालका, राजीव स्वालका, मत राजीव स्वालका। तो अब इतने सारे समर्थक राजीव जी के, तो एक बार नारा तो लगा दीजिए। राजीव स्वालका जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चलिए हिदांशु जी हमारे साथ हैं। हिदांशु जी आप बताएं कैसा होना चाहिए विधायक शहर का? सर, शहर का विधायक जैसे एक जीता जाता एग्जाम्पल वल्लभ नगर की विधायिका प्रीति गजेंद्र सिंह सक्तावत को ही देख लीजिए आप। आज वल्लभ नगर के एरिया में कितना डेवलप किया, वैसा ही डेवलपमेंट हुआ। 10 डेवलपमेंट गिनाओ, चलो आज चैनल के माध्यम से डेवलपमेंट गिनाओ। सारे जितने भी रोड थे सभी रोड बनवाए गए, जितनी भी योजनाएं थी सभी योजनाएं जनता तक पहुंचाई गई, ठीक है। और कोई भी एक आम आदमी जब उनके दरबार में जाता है कोई प्रॉब्लम लेके, तो वह तुरंत प्रभाव से उसको नोट कर और सीएम तक पहुंचाने का काम करते हैं और आगे आश्वस्त करते हैं कि मैं आपका ये काम 101% करवाऊंगी। और ऐसा ही हमारे को उदयपुर का विधायक चाहिए, और उदयपुर का विधायक चाहिए जैसा कि आपको बताया, हाई कमान जिसको भी टिकट देगा। एक नाम तो सुझाएं। नहीं सर, हाई कमान जिसको भी टिकट देगा, हमारा आला कमान। हाई कमान का क्या मतलब होता है बताओ? हाई कमान से ऊपर की जो कमेटी है, जो इलेक्शन हाई कमान मतलब हाई कमान जो होता है, जो ऊपर की कमेटी होती है, जो जिसको भी टिकट देगी और जिसको भी हाथ का निशान देगी, मैं उसके साथ हूँ। सर आप बताएं कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो विधायक कांग्रेस के आगे मेन टिकट आता है और हर घर जाके उसकी परेशानी जो सॉल्व होती है उसको दूर करने की, तो उसको कांग्रेस वालों को टिकट देने अनिवार्य है। और बनती कोशिश तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत जी ने इतना मतलब हर जगह कैंप लगाए हैं और हर जगह मतलब लोगों के मतलब सुविधा करी है। कैंप लगाने से क्या वोट मिल जाएंगे क्या? कैंप लगाने से उन कांग्रेस के लिए मतलब हर मतलब किसी परेशानी नहीं है, लोगों को हर बिजली के लिए है और राशन के लिए, हर के लिए मतलब कांग्रेस लिए। किसको वोट देना चाहते हैं आप? किसको बनाना चाहते हैं विधायक? विधायक तो हम कांग्रेस को बढ़ाना चाहते हैं और परंपरा से हम विधायक कांग्रेस को वोट देना चाह रहे हैं। कांग्रेस को? पर आपके वोट देने से कांग्रेस के विधायक तो बन नहीं रहा है ना, तो बोर्ड में आपका पार्षद बन रहा है। और हम नहीं है तो बढ़ाएंगे, जरूर बढ़ाएंगे, लड़ेंगे एंड तक लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। पक्की बात है, जीतेंगे। और अब की बार आएगी तो कांग्रेस ही आएगी। हाँ। ये गुलाब जी के जाने के बाद का कॉन्फिडेंस है या कांग्रेस में इतना मादा है? नहीं, कांग्रेस में मादा है। चलिए ठीक है। सर आप बताएं कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? शहर का विधायक होना चाहिए जो जमीनी स्तर से उठा हुआ हो, सुख दुख में जनता के साथ अपना चश्मे का स्तर तो उठाएं आप। लीजिए जी। सुख दुख में जनता के साथ हो जी। ये सुख दुख में ऐसा कोई नाम सुझा सकते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री। जिनेन्द्र शास्त्री है। उन्होंने कोविड में भी अच्छा काम किया है, कोरोना में काम किया है। शास्त्री जी होने चाहिए आपकी तरफ से विधायक। अच्छा एक बार बताओ, शास्त्री जी क्या है ये बताओ? ब्राह्मण है कि जैन है, पहले तो ये बता दो। वो एक सात्विक पुरुष है,
और जमीनी स्तर से उठे हुए व्यक्ति। अरे ये जातिवाद के ऊपर हम नहीं जाएंगे। नहीं जातिवाद नहीं है, ये प्रश्न है, ये प्रश्न है। वे जैन है कि ब्राह्मण है, पहले तो ये बताओ। इससे अपन को कोई मतलब नहीं, अपने उससे कोई मतलब नहीं है वो, मतलब हिंदू है और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। चलिए आप बताएं, आपका विधायक कैसा होना चाहिए? जिनेंद्र शास्त्री जैसा ही होना चाहिए, युवा होना चाहिए। जिनेंद्र शास्त्री जी ने उन्होंने कोविड में बहुत अच्छा काम किया है, तो हम चाहते हैं कि युवा हो, जनता के सब सुने, जनता के सब जितने भी मुद्दे हैं और जनता की जितनी भी समस्याएं हैं उसके ऊपर काम करने वाला विधायक होना चाहिए जी। ऐसा विधायक चाहिए? हाँ जी। आप जिस तरह के जिनेंद्र शास्त्री जी की बात कर रही है, तो जिनेंद्र शास्त्री के परिवार से 3 जनों ने दावेदारी करी है। तो शहर में ताराचंद जी जैन ने करी है, किरण जी, डॉक्टर किरण जी ने करी है, और जिनेंद्र शास्त्री जी कांग्रेस से बताइए के शर्मा जी ने करी, बिल्कुल करी है। उनकी बेटी ने करी, हितांशी जी शर्मा ने, उनके समधी जी ने करी, गोप जी शर्मा ने। तो ये क्या परिवार में लड्डू बांटेंगे क्या? आप इन पे आरोप क्यों लगा रहे हो? मैं आरोप क्या, मैं तो दोनों के लिए बोल रहा हूँ। आप एक पार्टी की बात नहीं करोगे। हम तो हम कह रहे हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। लाल चश्मे वाले भाई साहब वापस आ गए, बताओ लाल चश्मे वाले भाई साहब। अगर परिवार से कोई आदमी आगे बढ़ रहा हो तो क्या दूसरा आदमी आगे नहीं बढ़ सकता? क्या वो मेहनत नहीं कर सकता? अरे तो एक ही परिवार में पहले एक मत तो हुए, उसके बाद तो वो उनका पर्सनल इशू। लेकिन अगर वो काम कर रहे हैं, वो दबंग काम कर रहे हैं, दबा के काम करे, उस समय वो परिवार दबंग काम क्या होता है पहले मुझे बताओ, और दबा के काम क्या होता है बताओ? दबा के देखो, आपके पैसा दबा के काम करते हो? ऐसा नहीं दबा तो फिर उठा के काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। आप अपन उस मुद्दे को नहीं, कोई भी परिवार चाहे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, अगर वो बंदा काम करता है तो वहाँ ये नहीं देखना चाहिए उसका परिवार का, उसने काम किया है तो आगे बढ़ने का मुद्दा, आगे बढ़ने का मुद्दा मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, चश्मा ले लूँ मैं? चलिए ठीक है, अब मैं चश्मे में लूंगा एक इंटरव्यू। शहर का एक तो स्थानीय हो, सबसे अच्छा तो ये होना चाहिए। इसके अलावा जो शहर में आजकल आपराधिक प्रवृत्तियाँ के भी ज़्यादा हो गए, टूरिस्ट आते हैं, लूटपाट होती है। मेरे हिसाब से शहर के हर सड़क पे CCTV कैमरे लगने चाहिए, टूरिस्ट प्लेस पे और हर। अच्छा, यहाँ से अपन हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं तो इतना ट्रैफिक जाम रहता है, प्राथमिकता तो ये रहनी चाहिए कि मरीज जल्द से जल्द पहुँचे। देखो ट्रैफिक जाम की वजह से किसी की डेथ होती है तो उससे कितना दुखदायी। वो तो बहुत तकलीफ है। एम्बुलेंस को हर आदमी को समझना चाहिए, एम्बुलेंस को पहले साइड देनी चाहिए। आदमी क्या साइड देते नहीं बहुत से। और ट्रैफिक व्यवस्था तो ठीक है, प्रशासन का काम है सुधार है, लेकिन ज़्यादा जो समस्या है ये मैं बता रहा हूँ। और स्थानीय विधायक होना चाहिए। स्थानीय में हमारे युवा नेताओं को मिले, हम ज़्यादा चाहते हैं। पंकज शर्मा हो, राजीव सुवालका हो, अजय जी पोरवाल हो, जो भी युवा नेता हो। मैं कांग्रेस का पार्षद प्रत्याशी रहा हूँ, अभी वर्तमान में गुलाब सिंह। बताओ, ये सब युवा हैं तो मैं तो अभी जन्मा हूँ, इसका मतलब आप नेता नहीं हो ना, आप तो पत्रकार हो। अरे आप परिभाषा क्या होती है? युवा मतलब जो कि 50 साल 60 साल तक का युवा कहलाता है। ये सब युवा तो और चाहिए, एक युवा नेता चाहिए हमें। फिर सब ये यूथ कांग्रेस के सदस्य होने चाहिए थे। तो नहीं, यूथ कांग्रेस के हो भले जो भी, हम तो चलिए ठीक है। मतलब जो शहर की बात कर सके, युवा चेहरा हो, जो 15 साल तक 20 साल तक राजनीति में सक्रिय रह सके, ऐसा चेहरा। उसके अलावा भी फिर भी हम कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस के साथ पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसके साथ हैं। टिकट से पहले सब अपने अपने। अभी तक शहर का विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास हुआ, जिस गति से होना चाहिए वो नहीं हुआ। उस गति से नहीं। चलिए आप बताइए सर, शहर का विधायक कैसा होना चाहिए? युवा और शिक्षित होना चाहिए शहर का विधायक, जो हर चीज़ को समझे, हमारे प्रॉब्लम को समझे और हर युवा को ऊपर उठाने की कोशिश करे। ऊपर कैसे उठाते? कंधे पे बिठा के चला हम सबको? नहीं, हर चीज़ का सभी विस्तार होना चाहिए। ऊपर कैसे उठा पहले बताओ? हर चीज़, हर क्षेत्र में विस्तार हो। विस्तार कैसे? शिक्षा को लेके, मेडिकल को लेके, हर चीज़ को शिक्षा को लेके विस्तार करना चाहते हैं। मतलब 12वीं के बाद 14वीं क्लास भी पढ़े हो, यूँ 14 तक क्लास से हो जाए। शिक्षित होना चाहिए, हर चीज़ को समझने वाला होना चाहिए। जैसे कि हमारे दिनेश जी श्रीमाली ब्रॉड विचारधारा का होना चाहिए, जो सबको साथ में समुचित विकास कर सके। चलिए ठीक है, दिनेश जी श्रीमाली की बात करें, आप शिक्षित और योग्य उम्मीदवार। चलिए ठीक है, आप बताएं सर कैसा होना चाहिए शहर का खेवनार? शहर का खेवनार ऐसा होना चाहिए जो जनहित में काम करे, स्वहित में नहीं करे। और युवा होना चाहिए, युवा सोच वाला, युवाओं के लिए खड़ा रहे, शहर का विकास के लिए सोचे और प्रशासन के ऊपर का अनुभव हो, उन्हें प्रशासन का अनुभव हो और मतलब देश को क्या अपने शहर को हमेशा गति दे। ऐसा कोई नाम सुझा सकते हैं क्या चैनल के माध्यम से? मैं वैसे बीजेपी विचारधारा का हूँ, इसलिए सबसे पहले तो बीजेपी का विधायक हो, यही सोचता हूँ मैं। कौन होना चाहिए बीजेपी से? बीजेपी जिसको टिकट देगी हम उसके पक्षधर तो हैं, लेकिन निजी राय के अनुसार मैं डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री के डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री की बात कर रहे हैं। चलिए
तो डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री को टिकट मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने कोरोना में बहुत सेवाएं की। जहाँ जिनको बेड नहीं मिल रहे थे हॉस्पिटल में, उनको उन्होंने अपने प्रभाव से या उनसे बातचीत के उनको जैसे भी सेवाएं दी, जिनको विशेष आवश्यकता थी उन्हें बेड उपलब्ध कराया, उन्हें ब्लड उपलब्ध कराया, उन्हें गायों को चारा, गायों के लिए, पशुओं के लिए काम किया। और दूसरा ये है कि जैसे कोरोना के बाद जिनकी डेथ हो गई और जो सरकारी सहायता मिलनी थी, उसका मेरे एक मिलने वाले थे, उनको वो सहायता नहीं मिल पाई, तो उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी, फिर भी उनके नहीं आया, तो उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने जस्ट कलेक्टर से तुरंत बात करके और ये क्यों नहीं हुआ ये बात की, और विद इन 24 आवर्स में उसके खाते में वो पैसा आया। चलिए ठीक है। तो कुछ और जन नेता हमारे साथ हैं, जनता हमारे साथ है। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि शहर का खेवनहार कैसा होना चाहिए जो शहर की समस्याओं और जनता की समस्याओं को समझ सके और उसमें काम करने की इच्छा शक्ति हो। सिर्फ इच्छा शक्ति का अभाव और सिर्फ नाम मात्र के लिए चुनाव लड़े, ऐसा प्रतिनिधि हमें नहीं चाहिए। कैसा होना चाहिए ये कह रहा, कोई नाम सुझा सकते हैं चैनल के माध्यम से? भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में गुलाब चंद कटारिया के बाद में मेरी राय में तो एक भी प्रत्याशी ऐसा नहीं है जो शहर की आकांक्षाओं पे खरा उतर सके। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, उसमें भी एक भी गिरिजा जी के बाद में मैंने एक भी ऐसा दावेदार या प्रत्याशी नहीं देखा है जो जनता की समस्या और शहर की समस्याओं से परिचित हो और उनकी समस्या का समाधान करने की क्षमता रखता हो। तीसरा विकल्प देखना चाहिए क्या जनता को? तीसरा विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अलावा भी जनता को इतने समय से तलाश थी और आज एक विकल्प के रूप में जनता सेना शहर और पूरे मेवाड़ को मिल चुकी है। आदरणीय महाराज साहब रणधीर सिंह जनता सेना क्या वल्लभ नगर में भी जीत पाएगी क्या, ये बताओ पहले तो। जनता सेना वल्लभ नगर में इस बार भारी मतों से जीतेगी, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस और भारी मतों के ऊपर क्या भाटे रखेंगे? भारी मत नहीं, एक पिछली बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अंदरूनी तौर पे मिल चुके थे, इसका परिणाम जनता सेना को भुगतना पड़ा। लेकिन इस बार स्थिति अलग है, सब परख चुके हैं और सब जान चुके हैं, इसलिए जनता सेना को ही इस बार जनता सेना अब की बार चुनाव जीतेगी, पक्की बात है? पक्की बात है। और शहर में अपना दावेदार प्रस्तुत करेगी जनता सेना। जनता सेना पूरी रूप से मेवाड़ में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगी, ये मेरा वादा और दावा है। चलिए, और जीत के भी आएगी? जीत के भी आएगी। 28 में से लगभग। पिछली बार दलपत जी का क्या हाल हुआ, आपने अपनी आंखों से देखा है? दलपत जी कई बार गलत व्यक्ति पे दाव खेलना भी पार्टी को नुकसानदायक होता है। सीनियर लीडर है आप, उनको गलत व्यक्ति कैसे बता सकते हैं? सीनियर लीडर होंगे, लेकिन राजनीति में जो साम दाम दंड खेलेगा उसमें दलपत जी को भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। अच्छा, मांगी लाल जी की जो मुलाकात हुई थी वसुंधरा जी से, उस बारे में क्या कहेंगे? मांगी लाल जी और वसुंधरा जी की मुलाकात में यही वसुंधरा जी ने पूछा और यही जानना चाहा कि मेवाड़ में अगर भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में क्या हालत है और क्या परिणाम रहने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी से नहीं हुआ, अगर विलय होता है तो भारतीय जनता वरना जनता सेना से 100% उम्मीदवार होंगे। चलिए ठीक है, आप बताएं सर कैसा होना चाहिए शहर का खेवनहार? सर युवा होना चाहिए और कर्मठ होना चाहिए। हाँ, अच्छा, इतना मुस्कुरा क्यों पहले बता? मुस्कुरा तुम इतना जो मुस्कुरा रहे, कोई गम है तो छुपा रहे? कोई गम नहीं है साहब, कोई गम नहीं। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अच्छा, अब एक बात बताओ कि कैसा होना चाहिए, मतलब कोई एक नाम सुझा सकते हो क्या? सर हमारी नज़र में तो हमारे जिनेंद्र जी शास्त्री जी हैं, जिनके बारे में हम उनको सपोर्ट करना चाहेंगे। उनको सपोर्ट करते जी हैं साहब। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। भैया कितने समय से यहाँ पर लारी लगा रहे हैं, मतलब कितने समय से दुकान लगा रहे हैं और कैसा होना चाहिए खेवनहार? साहब हम 2 साल हो गए यहाँ पे, 2 साल से अच्छा चाय की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, और बढ़िया है। बढ़िया है, बढ़िया। कौन कैसा होना चाहिए, नेता कैसा होना चाहिए? नेता स्थानीय होना चाहिए, जो हर स्थानीय छोटी छोटी प्रॉब्लमों से वाकिफ हो। और बारिश हो गई है, आसपास पानी भरा जाता है, उससे कितनी समस्या रहती है? देखो समस्याएं तो बहुत है, लेकिन उन समस्याओं से स्थानीय जनता को आवाज़ उठा के उससे लड़ना चाहिए और सबको उदयपुर को साफ सुथरा एक नाम सुझा सकते हो चैनल के माध्यम से, एक नाम बता सकते हो कैसे कौन होना चाहिए विधायक के रूप में, आप किसको देखते हो? देखो विधायक के रूप में भले किसी भी पार्टी का हो, ठीक है, अच्छा हो, स्थानीय लोगों के लिए काम करे। और स्थानीय नेता जैसे दिनेश जी श्रीमाली साहब है, रविंद्र श्रीमाली साहब है, जो स्थानीय पब्लिक से जुड़ा हुआ। हो क्या? नहीं साहब, मैं तो ब्राह्मण आदमी हूँ, श्रीगुण ब्राह्मण हूँ, श्रीमाली नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो सब समाज का सम्मानित करता हूँ, लेकिन जो स्थानीय नेता
जो आम इंसान से ठेठ दिल्ली तक पहुंच रखता हो, ऐसा नेता होना चाहिए। और उदयपुर को एकदम साफ सुथरा क्लीन सिटी बनाया, क्लीन सिटी बना है, क्लीन सिटी बनाया। स्थानीय होना चाहिए, स्थानीय की बात को दिल्ली तक पहुंचा सके वैसा नेता चाहिए। हाँ, दिल्ली तक, जयपुर, राजस्थान विधानसभा तक पहुंचा सके। चलिए ठीक 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 ठीक, चाय बड़े स्वाद बनाते हैं। अरे धन्यवाद साहब। चलिए ठीक है। अरे दीदी, शहर का विधायक कैसा होना चाहिए बताओ? अरे बताओ ना, शहर का विधायक कैसा होना चाहिए, नेता कैसा होना चाहिए? अरे सॉरी भैया, मैं नहीं बोल सकती। अच्छा होना चाहिए कि बुरा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। कितना अच्छा? अच्छा है कि शहर की जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह उनको सॉल्यूशन कर सके। सॉल्यूशन कर सके। आप बताओ कसो होना चाहिए नेता? जैसे इन्होंने बोले वैसे ही अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए, जो शहर की समस्या से निजात दिला सके। अभी मुख्यमंत्री जी ने जो ये सब योजनाएं चलाई है, मसाले भी दिए, मोबाइल भी दिया, उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर? पड़ेगा नहीं, क्यों नहीं पड़ेगा? जीतेंगे वापस, अशोक जी वापस जीत जाएंगे? ये तो हमारा हाथ में नहीं है। आप हाथ में वोट दोगे कि फूल ने दोगे, पहले तो बताओ। ये तो हमें पता नहीं है, जब हमारे परिवार वाले देंगे उस तरह हम नहीं देंगे। जेठे भाई साहब कहेगा बेटे दे दोगा। चलो ठीक है। आप बताओ भाई साहब, शहर का नेता कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, जो विकास करे। विकास करे। विकास कौन कौन कर सकता है? अच्छा होगा वही करेगा। अच्छा होगा। अभी तक जो थे उन्होंने विकास करा क्या? कर रहे हैं, तो छूट फूट कर रहे हैं। विकास से संतुष्ट हो कि नहीं आप? संतुष्ट हो? चलिए ठीक है। बहू जी आप बताओ कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? अच्छा होना चाहिए ना। अच्छे की क्या परिभाषा होती है? अच्छा मतलब अच्छा काम करे, अच्छी बात, चाल चलन विधि सब ऐसा होना चाहिए। हाँ, जनता की बात आगे तक पहुंचा सके वैसा भी होना चाहिए। एक बात बताओ कि मुख्यमंत्री जी ने अभी ये जो फ्री में सब चीज़ें दी है, हाँ, उससे कोई प्रभाव पड़ेगा जनता पर? जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं। ये सब खुद के ही पैसा बांट रहे हैं, अपने लोगों का ही पैसा बांट रहे हैं। बस वही है ना, वेस्ट हो रहा है टोटल मिला के। बस वही। और खुद की दुकानदारी चला रहे बस खुद का ही चला रहे। यही है मतलब टोटल मिला के। मतलब बीजेपी आ रही है वापस? बीजेपी आएगी। हाँ। पक्की बात है? पक्की बात। चलिए ठीक है। विधायक कैसा होना चाहिए? अच्छा काम करने वाला होना चाहिए। अच्छे काम की क्या परिभाषा होती है? हाँ? अच्छे काम की क्या परिभाषा है? अच्छे काम जो सब देख ले, तो लोगों को फायदा होना चाहिए हर चीज़ का। क्या? हाँ। कैसे बात? किससे बात कर रहे हो आप? हाँ, भाई से बात करो कर दो। भाई साहब से? कहाँ रहते भाई साहब? गाँव में। गाँव में विकास हो रहा है? अभी तो नहीं हो रहा है। और शहर में हो रहा है? सिटी में भी देख लो, ये है ऐसा मतलब है। हमारे गांव में तो कोई हो नहीं रहा है। अच्छा, कहाँ है गांव आपका? ओगना के पास वीरपुरा। ओगना के पास में रहने वाले। बहुत परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? परेशान नहीं, क्या करें, बस समय ऐसी थी, देखो महंगा हर चीज़ से, महंगाई की वजह से परेशान। हर आम आदमी का आम आदमी को परेशान है काम से। आम आदमी को। भैया शहर का विधायक कैसा होना चाहिए? मतलब नेता कैसा होना चाहिए? नेता तो देख लीजिए अब जैसे हैं, जो भी कैसे होना चाहिए, उनको तो अपना हिसाब से अच्छा ही होना चाहिए ना। अच्छा ही होना चाहिए। बिहार के हैं क्या आप? जी हाँ। लालू जी के इलाके के हैं? अब देखिए जहाँ के भी हैं, जो भी है। अब ये गुटखा कहाँ खा रखा है इतना? अरे यार गुटखा का तो कुछ नहीं है। गुटखा से एनर्जी रहता है दिमाग में। वो सब सही है, रहता है। फुल एनर्जी लेते हैं पूरा दिन। अब देखिए गुटखे की बात करने आया है, आपकी विधायक की बात करना है। चलिए ठीक है। गुटखे का छोड़ दीजिए, अपना जिंदगी का हिस्सा थोड़ा सा बन गया है। हिस्सा बन गया, टूट जाएगा। पर वो किस्सा आएगा ना किसी दिन लिखा हुआ। जो भी है वो सब आपके, देखिए इसमें हम क्या बोल सकते हैं। आप लोग जो बोलिएगा, जो कीजिएगा, वही बड़ा माना जाएगा। हमारे आज वो आ रहे हैं मनोज जी। अच्छा हाँ, उदयपुर आ रहे हैं, मिलने जाएंगे क्या उनसे? देखिए हमको तो अभी जाना है काम पे। तो बेबी बियर पी के। बियर का क्या है? बियर आप लोग पी रहे हैं, हम पी रहे हैं। आप देखे हमें? नहीं, लोग भी पी रहे हैं ना। लोग पी रहे हैं। चलिए ठीक है। आप सभी ने कचौरी का लुत्फ उठाया होगा, पोहे का लुत्फ उठाया होगा। उदयपुर शहर के कोट चौराहे पर स्थित एक व्यवसायी हमारे साथ मौजूद है, जिनकी प्रतिष्ठित दुकान है, जहाँ के कचौरी और समोसे खा खा के वकीलों ने काफ़ी दलीलें दी है। सर आप बताएं कि कोट चौराहे की प्रमुख समस्या पार्किंग है, उससे कैसे निजात पाया जा सकता है, और अभी तक कितने लोगों ने आपको समर्थन दिया इसके लिए? समर्थन तो क्या है, लोगों पार्किंग की समस्या तो हर ग्राहक कहता ही रुकता है गाड़ी वगैरह, तो बोलता है आप कहाँ रखें कहाँ नहीं रखें। समस्या यही है कि जो सामने इधर है या पीछे है, हॉस्पिटल वाली रोड है, या साइटों पर लगा दे जैसे वो ये अपने लोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इधर गाड़ियाँ काफ़ी लोग लगाते ही हैं,
ऐसा कुछ नहीं समस्या। तो कोर्ट के अंदर भी पार्किंग काफ़ी बना रखी है। अब गाड़ी भी तो 2 व्हीलर भी काफ़ी होगी, 4 व्हीलर भी हर घर के अंदर काफ़ी होगी है। अब ये घर के अंदर 5 मेंबर या 5 मेंबर बाद देख लो, 5 मतलब कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा नेता होना चाहिए जो उन सारी समस्याओं को सुलझा सके, क्योंकि मुख्य समस्या न्याय का मंदिर है आपकी आंखों के सामने। न्याय का मंदिर है आंखों के सामने ही है। कम थोड़ा ये होना चाहिए कि पार्किंग की व्यवस्था तो क्या है, गवर्नमेंट की ज़मीनें काफ़ी हॉस्पिटल पड़ी हुई, इधर पड़ी हुई है, ऐसा कुछ बना दे। हॉस्पिटल से काफ़ी पार्किंग अंदर बने, हाथीपुर रोड पे बना रखी है। वो पार्किंग इस हॉस्पिटल के ऑन रोड जो जा रही है, हॉस्पिटल कोर्ट से सामने रोड पे, ये ऐसी कुछ ज़मीन देखे तो यहाँ कुछ 200-400 गाड़ी आ जाए, तो कोर्ट की आ जाए, कलेक्टर की आ जाए, सबकी आ जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए, बनाना चाहिए लोगों को। चलिए ठीक है, ऐसा कुछ हो तो आम पब्लिक की, जाने आने वाली पब्लिक की, कोर्ट कचहरी आने वाले हैं, कलेक्टर में आने वाले हैं, जैसे हॉस्पिटल के सामने जमीनें पड़ी हुई है। शहर का विधायक कैसा होना चाहिए? शहर का विधायक ऐसा होना चाहिए, शहर का विकास करे, शहर का सुविधा करे। एक नाम बता सकते हो क्या चैनल के माध्यम से? क्या बताऊँ, काफ़ी विधायक इनको बोलो, सब सभी अच्छी है। है। एक नाम बता दो, चलो मन से, आंखें बंद करके एकदम। क्या बताऊँ मैं, किस विधायक? आबरा का डाबरा, एक नाम बता दो, चलो। क्या बताऊँ, एक नाम। कोई भी विधायक हो, उदयपुर का विधायक, एमएलए कोई भी बने, एक नाम तो बताओ। किसी पार्टी का बने, उदयपुर का विकास, उदयपुर आप किसको पसंद करते हो गुलाब जी के बाद? अब गुलाब जी के बाद तो क्या, काफ़ी जने हैं, किसको पसंद, सभी सब व्यवहार रखते हैं, सबसे पसंद। एक कौन काम तो सभी विधायक अभी करा रहे हैं, जैसे छोटे मोटे ग्रामीण का विधायक वो चल रहा है, उदयपुर के विधायक हैं गुलाब जी, इन्होंने भी तो काफ़ी इधर काम कराए हैं। अब तो राज्यपाल बन गए ना वो? अब तो राज्यपाल तो बने, वो शिमला यहाँ के नहीं है। तो उदयपुर के विधायक तो क्या है, देखो मैं बताऊँ आपको, मुझे कट्टर माहौल अच्छा विधायक चाहिए जो उदयपुर का काम करे। देखो विधायक तो सब अब कुर्सी, जब बहुत अभी इलेक्शन चुनाव चल रहे हैं, विधायक बन जाएंगे, उसके बाद अभी तो काफ़ी ये वादे करेंगे, ये करना वो करना, ये करना, बाद में भी क्या पूछो किसको क्या को, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, तो यूँ है चीज़ें हैं, सबको करना चाहिए। उदयपुर के विधायक, पब्लिक ने आपको चुना है तो पब्लिक का समर्थन और पब्लिक का हर काम होना चाहिए। पब्लिक का सब काम होना चाहिए, ऐसा विधायक चाहिए। चलिए ठीक है, दरबार का यहाँ समापन करते हैं, शास्त्री सर्कल चौराहे पर हुए जनता दरबार का समापन करते हैं। पर एक बात जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से कि अगर बोलने की हिम्मत हो, अपने काम को अगर आप लोगों तक बता सकें तो यहाँ पर ज़रूर आएँ, क्योंकि हम आपको बुलाते हैं ताकि आप जनप्रतिनिधि, ताकि जनता आपसे संवाद कर सके, आपसे बातचीत कर सके। पर शायद कुछ जनप्रतिनिधियों को ये मंच समुचित नहीं लगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ सवाल जवाब होंगे और वे जवाब देने में शायद असमर्थित है, इसलिए नहीं आ पाए। पर टोटल मिला के आज का जनता दरबार का सार ये निकला है कि स्थानीय के मुद्दे पर सभी एक हैं। और अजय जी पोरवाल ने तो एक बहुत बड़ी बात बोली कि स्थानीय के मुद्दे की लड़ाई भी तब तक जब तक पार्टी का सिंबल नहीं मिलता किसी भी प्रत्याशी को, सिर्फ दावेदारी तक। और परिवारवाद दोनों ही पार्टियों पर हावी रहा और नए नए प्रत्याशियों के नाम अलग अलग ढंग से सामने आ रहे हैं, अलग अलग मोहल्लों से अलग अलग प्रत्याशियों की होड़ है। और तमाम जनप्रतिनिधियों से कहना चाहेंगे कि शास्त्री जी ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित करा, देश के लिए वे शहीद हो गए, तो कम से कम उनकी मूर्ति जो शास्त्री सर्कल की शान है उसका ध्यान रखना भी आप लोगों का ही काम है। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।